हेलो एवरीवन, बॉस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम MPPSC प्रीलिम्स 2013 का फर्स्ट पेपर करेंगे। इसमें हम करेंगे 50 क्वेश्चन 1 to 50। चलिए हम अब अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत बाद इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, शहनाई। डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? तो सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था, इसका सही उत्तर है बी, जयप्रकाश नारायण या JP नारायण। प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ सन 1951 से 1952 वाली में हुआ। प्रश्न क्रमांक 4 है, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई। इसका सही उत्तर है बी, विष्णु शर्मा द्वारा। देखिए इसमें आंसर लगे हुए हैं, आप अपना नहीं आइए, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। प्रश्न क्रमांक 5 है, संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव किस वेद द्वारा हुआ? इसका सही उत्तर है डी, ऋग्वेद द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? इसका सही उत्तर है ए, 12 वर्षों के अंतराल से। निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर है सी, मानसरोवर। प्रश्न क्रमांक 8 है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध है। तो इसका संबंध है तैराकी से। ये इसका सही उत्तर है। देखिए आपको पिछले वर्षों के MPPSC के पेपर देखना है तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, किस देश ने हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप खिताब को तीसरी बार जीता? इसका सही उत्तर है सी, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? इसका सही उत्तर है सी, पाटलिपुत्र। सी इसका सही उत्तर है। तो ये हम MPPSC का सेट सी लगा रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, यह दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 11, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, 9 खिलाड़ी। प्रश्न क्रमांक 12 है, एशियन गेम में 400 मीटर की दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया? इसका सही उत्तर है सी, कमलजीत संधू ने। इसका आंसर है सी। प्रश्न क्रमांक 13, शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग खाने होते हैं? इसका सही उत्तर है बी, 64। प्रश्न क्रमांक 14, इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है सी, क्रिकेट। देखिए मैं थोड़ी देर में रुककर आंसर दूंगा आपको, क्योंकि आप भी अपना आंसर लगा सकें। आप अपना उत्तर पेन और पेपर लेकर बैठे, उसमें आप नोट डाउन करते चलें। बाद में आप मिलाइएगा कि आपके कितने सही निकले और कितने गलत, मेरे आंसर से मैच कीजिए। और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए हो या कोई अन्य वीडियो स्टडी से रिलेटेड चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं सभी। प्रश्न क्रमांक 15, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार है? तो इसका सही उत्तर है डी, चंदेरी।
तो चंदेरी की साड़ियाँ मध्य प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं? इसका सही उत्तर है डी, बी इसका सही उत्तर है। क्रिकेट की एक गेंद का वजन होता है? इसका सही उत्तर है ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पीटी उषा, भी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक है हमारा 19, उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सी, शिप्रा नदी के किनारे। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका 20 प्रश्न का सही उत्तर है सी, चचाई जलप्रपात। देखिए मैंने पहले ही बताया था, आप आंसर पर मत जाइए, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 21, मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना का वर्ष क्या है? देखिए जिस वर्ष वो स्थापित हुई थी उसका स्थापना वर्ष यहाँ पर हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर है बी, 1945। इसका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका नाम क्या था, क्या है। खजुराहो के मंदिर खालिस्तान जिले में स्थित है, तो इसका जिला है छतरपुर, भी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 23, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? तो इसका उत्तर है भोजपुरी, ये इसका सही उत्तर है। भोजपुरी कहाँ की भाषा है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न क्रमांक 24, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज, रायसेन जिले में स्थित हैं। डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 25, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है डी, ग्वालियर में। प्रश्न क्रमांक 26, तानसेन का मूल नाम था? तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे, बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 27, देवास प्रसिद्ध है? तो देवास करेंसी नोट छपाई के लिए प्रसिद्ध है, सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 28, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका सही उत्तर है ए, गौंड। प्रश्न क्रमांक 29, इनमें से कौन सा वास्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांच प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 29वें प्रश्न का सही उत्तर है बी, OMR शीट। प्रश्न क्रमांक 30, WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, टिम बर्नर्स-ली, सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 31, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है? तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। प्रश्न क्रमांक 32, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? तो इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 32वें प्रश्न का उत्तर है बी, 22 मई 1955 को। प्रश्न क्रमांक 33, जंक ईमेल को
रिक्त स्थान भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, स्पैम, उसे स्पैम भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 34, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है डी, एम्बेडेड कंप्यूटर। प्रश्न क्रमांक 35, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, एक्सेल, क्योंकि ये सभी हार्डवेयर हैं और एक्सेल सॉफ्टवेयर। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध रिक्त स्थान हैं। तो यह किस प्रकार के अपराध हैं, किस प्रकार के अपराध की श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, समनीय अपराध। यह सभी समनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 37 है, मेन्यू में रिक्त स्थान की सूची होती है। तो 37 का सही उत्तर है डी, कमांड। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 38, ईमेल पते को दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर है प्रश्न क्रमांक 38 का डी, प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम। डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ए, गिरफ्तारी पूर्व जमानत। ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 40, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध आयोजन में न्यायालय निम्न में से क्या आधारित कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, दुष्प्रेरण भी, सामान्य से भी, सामान्य उद्देश्य भी। देखिए ये ओल्ड पेपर सेट है। अब ओल्ड पेपर सेट में एक्ट आते थे, लेकिन जो नया सिलेबस 2020 के हिसाब से आया है तो उसमें एक्ट हटा दिए गए हैं, जिसका मैं एक पूरा वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें क्या ऐड करा गया है, क्या बताया गया है, उसमें फुल डिस्क्राइब किया गया है कि कहाँ से कितने और कैसे किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन एक्ट नहीं, एक्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पुराने ओल्ड पेपर सेट भी लगाएं तब भी आप एक्ट ना करें। आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए हमारा 41वां प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार रिक्त स्थान को सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय पर निर्दिष्ट कर सकती है। तो इसका सही उत्तर है बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 42, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो इसका सही उत्तर है अस्पृश्यता उन्मूलन से। सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 43 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसे किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो खालिस्तान रैंक से कम का ना हो? तो इसका सही उत्तर है सी, उप अधीक्षक श्रेणी का अधिकारी। प्रश्न क्रमांक 44 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? तो इसका सही उत्तर है डी, सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 45, यूएन द्वारा सन रिक्त स्थान को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। इसका सही उत्तर है ए, सन 1975 को। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 46, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभाग नहीं ले सकता है। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आप स्किप करके ये निकाल सकते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये अब नए सिलेबस के हिसाब से
एक्ट हटा दिए गए, तीनों एक्ट हटा दिए गए। तो आपको ये देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ओल्ड पेपर सेट लगा रहे हैं तो ओल्ड पेपर सेट के हिसाब से मुझे ये बताना जरूरी है, क्योंकि ओल्ड पेपर सेट में ये थे, नए सिलेबस के हिसाब से ये हटा दिए गए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 47। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध रिक्त स्थान के संबंध में किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ए, अनुसूचित जाति के सदस्य से। प्रश्न क्रमांक 48। रिक्त स्थान बिना कर्तव्य के उसी प्रकार के जैसे मनुष्य बिना परछाई के। इसका सही उत्तर है बी, अधिकार। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं सोलुजे सोराब जी। हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 50। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। आगे के हम 50 क्वेश्चन या 51 से 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम करेंगे।